सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि। अशरफुल फुक़हा बहुत आला है रुतबा तेरा। अशरफुल फुक़हा बहुत आला है रुतबा तेरा। दहर में खूब हुआ करता है चर्चा तेरा। दहर में खूब हुआ करता है चर्चा तेरा। अशरफुल फुक़हा बहुत आला है रुतबा तेरा। मिसरा पढ़ा मैंने, दहर में खूब हुआ करता है चर्चा तेरा। जहां भी जाए ना, जिसने दीन का काम किया हो और अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल पर उनके कामों के लिए जो पैगाम है, जो अहकामात है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए वक्फ कर दियो ना, फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसों की मोहब्बत लोगों के दिलों में ऐसे दाखिल फरमाता है कि आप जिस जगह जाएं, जहां जाएं। अभी रमजान में मैं अफ्रीका गया था तो एक साहब से मुलाकात हुई। वो अल्लाह का नेक बंदा, इतना नवाजा है अल्लाह ने कि आज भी बगदाद की नगरी में गौसे पाक के दरे पाक पर आज भी जो लंगर चलता है उसी आदमी का चलता है। बड़े से बड़े लोग पहुंचते हैं, कई मुंबई वाले भी सेठ पहुंचते हैं, हमारे गुजरात के भी बहुत सारे सेठ पहुंचते हैं, कहने हम लंगर खिलाएंगे। लेकिन गौसे पाक ने ऐसा नवाजा है कि जो भी आता नहीं यहाँ तो चलेगा तो उसी का चलेगा जिसका चल रहा है। उस बंदे से मुलाकात हो गई और जब उस बंदे से मुलाकात हुई ना, तकरीबन आधे से पौना घंटा मेरी उनसे मुलाकात रही। वो आधे से पौना घंटा सिर्फ हुजूर अशरफुल फुक़हा की बात करता रहा। अब जिसका मान रखा जाता है हुजूर गौसे पाक के दर पर, वो बंदा आधे पौने घंटे से बात कर रहा है हुजूर अशरफुल फुक़हा की। मैंने कहा आप कैसे जानते? कहा मैंने देखा है। मैंने कहा आप रहे उनके साथ? करें कुछ लम्हे उनके साथ रहा हूं, मैंने देखा है उन्हें, उनकी जिंदगी को देखा है। तो जो चंद लम्हे रह ले तो वो उनकी तारीफ में बोले जाए आधा और पौना घंटा बोलता रहे। सूरत वालों की किस्मत पर नाज है हमें कि हमने तो सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं 40 साल तक देखा है और इतना लंबा अरसा गुजारा है। तो उसी को शायर ने कहा कि दहर में खूब हुआ करता है चर्चा तेरा। अशरफुल फुक़हा बहुत आला है रुतबा तेरा। और शान तहक़ीक़ बयां करती है हर बात तेरी। शान तहक़ीक़ बयां करती है हर बात तेरी। और ये तो हर कोई मानता है, और सूरत वाले खास क्या कि था खिताबत में भी अंदाज़ अनोखा तेरा। था खिताबत में भी अंदाज़ अनोखा तेरा। था खिताबत में भी अंदाज़ अनोखा तेरा। और फख्र करते थे सदा मुफ्ती आज़म तुझ पर। फख्र करते थे सदा मुफ्ती आज़म तुझ पर। क्यों? क्योंकि इसलिए उनको भी मालूम था रुतबा तेरा। इसलिए उनको भी मालूम था रुतबा तेरा।
इसलिए उनको भी मालूम था रुतबा तेरा। और कहते ना वो अल्लाह वाला जो होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियत इल्म दीन हासिल रखने वालों को ये फिक्र अता फरमाई कि जब वो कोई बात करते हैं ना, लोगों को पता नहीं होता कौन सा फितना उठने वाला है, लेकिन आलिम दीन समझ जाता है। अभी कुछ रोज कबल पहले मरजान शामी मस्जिद में एक साहब आए और वो आए थे नंदुरबार से। उन्होंने देखा मुझे नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मुलाकात हुई। मैंने पूछा कहाँ से आप, तो कहा मैं नंदुरबार से। कहा मैंने किस लिए आए, कहा कि मुझे लगा कि आप पहले काफ़ी देर तक दूर खड़े खड़े बातें सुनता रहा, फिर बाद में करीब आया। आने के बाद बोलता है कि नहीं मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई सुन्नी इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। मैंने कहा अच्छी बात। फिर वो पूछता है कि किससे मुरीद हैं आप। मैंने कहा हुजूर अशरफुल फुक़हा से। तो उन्होंने कहा कि माशाल्लाह मैं भी हुजूर से मुरीद हूँ। हाथ बढ़ा दिया, मुसाफा किया, कहा एक बात करनी थी आपसे। देखा मुझसे क्या बात करनी थी। तो उन्होंने मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल कर वीडियोस दिखा रहे हैं, फोटोज दिखा रहे हैं। मैंने कौन है ये, तो कहा कि ये हमारे मोहल्ले का इमाम है, हमारे मोहल्ले का इमाम है। मैंने कहा तो मुझे क्यों दिखा रहे हैं। अच्छा बाकायदा बैंड बाजा बज रहा है और वो उनके मोहल्ले के जो इमाम साहब थे वो बीच में खड़े हैं और वो पूरा बैंड बाजा चल रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, बैंड बाजा चल रहा है और किसकी क़ियादत में, वो इमाम साहब की। ऐसे भी है। तो मैंने कहा ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं। कहा ये बंदा 30 साल से वहां पर। कितने साल से, 30 साल से। मैंने कहा कि ये इससे क्या मतलब, तो कह रहे हैं कि जब हुजूर अशरफुल फुक़हा वहां आते थे नंदुरबार, तो आप जब आते थे आप पहले ही से इससे बिल्कुल इसे नापसंद करते थे। कहा ये बंदा ही मुझे पसंद नहीं। कहा वो उनकी नापसंदीदगी अब समझ में आ रही कि पसंद क्यों नहीं था। कहते ना अल्लाह वाले की जो बसीरत और बसारत अल्लाह जो अता फरमाता है ना, वो बड़ी दूर तक होती है। वो आगे फितना जो पिलपने वाला होता है ना उसे समझ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फिक्र और ये बसीरत और बसारत हुजूर अशरफुल फुक़हा को अता फरमाई। कहते हैं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क्यों फ़ख्र करते थे, इसी वजह से ना, क्योंकि उनको मालूम था कि इनका रुतबा क्या है और इनका मकाम क्या है। फिर आपके जो उस्ताद गिरामी थे वो क्या कहते हैं कि तुझे पे थी जलवगरी चश्मे शरीफुल हक की। अभी आपने हुजूर सैयद साहब किबला से सुना। कहते हैं तुझे पे थी जलवगरी चश्मे शरीफुल हक की, इसलिए ऊंचा हुआ इल्म सलीका तेरा, इसलिए ऊंचा हुआ इल्म सलीका तेरा। और चश्मे बिस्मिल को तेरी दी से मिलता था सुकून। जब कोई हुजूर ताजुल शरिया को देखता है, सुभान अल्लाह, आंखें ठंडी होती कि नहीं। हुजूर अशरफुल फुक़हा को देखता है, आंखें ठंडी होती कि नहीं। ये अल्लाह वालों की पहचान है कि जब उन्हें देखा जाता है ना तो दिल और आंखें ठंडी हो जाती हैं। उन्हें देखकर अल्लाह याद आता है और जिन्हें देखकर अल्लाह याद आए वही अल्लाह वाले होते हैं। लोग वो काणे इंजीनियर को देखते हैं और उसके पीछे पीछे भागते हैं। वो लूला लंगड़ा आदमी और आदमी, हमारे लोग फिर उससे कितने बड़े बेवकूफ कि सीखना जिस आलिम से चाहिए वो इंजीनियर से सीख रहे हैं। वो भी क्या सीख रहे हैं, इल्म दीन। यानी ऐसा हो गया कि गैरेज वाले के पास जा रहे हो, जाकर कह रहे हैं मेरे कपड़े सीधे। यानी ऐसा ही हो गया ना। सीख किससे रहे इल्म, इंजीनियर से। यही सोच अगर कम से कम ये सोच लेना कि हम किससे इल्म सीख रहे हैं, इल्म दीन किससे हासिल कर रहे हैं, तो यही समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन क्या होता क्या है, खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। अब समझ में नहीं आएगा। तो कहते हैं कि तुझे पे थी जलवगरी चश्मे शरीफुल हक की, इसलिए ऊंचा हुआ इल्म सलीका तेरा। मैं कह रहा था कि हुजूर अशरफुल फुक़हा को देखते तो आंखें ठंडी होती थी। अब वो नज़ारा तो हम ला नहीं सकते,
लेकिन जब आंखें बंद करते तो उनका दीदार होता है। और जिन्होंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दिल को सुकून मिलता है। कहते हैं कि चश्मे बिस्मिल को तेरी दी जिससे मिलता था सुकून, ए मुजीबे सी कशिश वाला था चेहरा तेरा, ए मुजीबे सी कशिश वाला था चेहरा तेरा। और क़ल्ब तफ़सीर रज़ा की है ये सरकार तलब, हश्र में इसको भी मिल जाए सहारा तेरा, हश्र में इसको भी मिल जाए सहारा तेरा।